हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। भाजपा सरकार के दौर में हुए कथित खरीद घोटालों और भाजपा अध्यक्ष के इस्तीफे के बीच बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग की गई। और क्या मसले उठे, खुद ही सुनिए। सरकार काम कर रही है। मेरे पास मैं तो बीमार रहा, मुझे बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में, मगर मैं आया हूँ और जो मेरे बहुत सराहनीय है, मैं कहता हूँ कमियाँ हुई है सरकार में, और कमियाँ ही नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार की अभी आरोप है, मगर इसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इस मौके पे क्या अगर जैसा कैदियों का विचार है ऐसा हुआ है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद एक्शन। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और जिसमें कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी सहित सभी 21 विधायक कांग्रेस के मौजूद थे। फुल कॉरम था, पूरा हाउस जो था हमारे विधायकों का मौजूद था, और इसमें एक वॉइस में फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है, पूरी तरह असफल हो गई है, और घोटाले जो है लगातार जो है सारे सरकार में हर स्तर पे हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार के चलते पार्टी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल एक मत से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस्तीफे की मांग करती है। टोटलिटी में सब लोग कि अगर कोई घोटाला हुआ है जिसके लिए संगठन ने अपनी जिम्मेवारी ली है और संगठन ने कहा है कि घोटाले के चलते या भ्रष्टाचार के चलते अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, तो सरकार उससे कैसे मुक्त हो सकती है। सरकार, क्योंकि घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हुआ है और स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन है, और लगातार कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग जो है घोटाला विभाग बन गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह जो है, इसलिए मुख्यमंत्री जो कारनामे 2.5 साल के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और इस सरकार के कार्यकाल में हेल्थ में हुए हैं, उसके चलते मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और हमने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेके जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा, क्योंकि ये जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी चल रही है, उस संकट के दौर में जिस ढंग से पीपीई किट्स की खरीद में घोटाला हुआ, जिस ढंग से सैनिटाइज़र खरीद में घोटाला हुआ, जिस ढंग से वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हुआ, ये लोगों ने इवन बच्चों ने अपनी गोलकें तक तोड़ के पैसे दिए हैं इस सरकार को। लोगों ने जो है अपनी तनख्वाहें दी हैं, और ऐसे में जिस तरीके से जो है इसमें जो है खुली लूट हुई है, और उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सरकार को कांग्रेस पार्टी मानती है कि अगर किसी का इस्तीफा होना है तो वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना है, और ये सरकार जो है इसका प्रबंधन पूरी तरह नाकाम हुआ है इस दौर में। और हमने दूसरी बात यह है कि हमने कहा है कि 2.5 साल के दौरान जो भी खरीद हुई है स्वास्थ्य विभाग में, उसका जो है वाइट पेपर जो है यहाँ पे आना चाहिए कि कब क्या क्या खरीद स्वास्थ्य विभाग में हुई है। और थर्डली हमने ये कहा है कि हाई लेवल प्रॉब होना चाहिए
जो खरीद हुई है स्वास्थ्य विभाग में, और निष्पक्ष जांच जो है इसकी होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो सेशन बुलाने की मांग है, हम चाहते हैं तत्काल जो है सेशन बुलाया जाए, ताकि उसमें जो है हमने सेशन बुलाने की मांग की थी। उस सेशन बुलाने की मांग में भाजपा के 8 विधायक भी शामिल थे, जिसमें श्री रमेश धवाला और पठानिया जी जो है राकेश पठानिया, ये लोग भी सहित जो है 8 एमएलए भी सेशन बुलाने की मांग में शामिल थे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सेशन तत्काल बुलाया जाए, ताकि वहाँ पे जो है सारी बात हम रख सकें, सारे लोग रख सकें, और देशद्रोह की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएं, जिन्होंने कोविड कांड में जो है बेईमानियां की हैं, जिन्होंने पीपी किट्स खरीद में घोटाला किया है, जिन्होंने सैनिटाइजर खरीद में और मास्क खरीद में और वेंटिलेटर खरीद में। और जनता को ये बताया जाए कि इस खरीद करने वाली कमेटी कौन सी थी, कितने टेंडर किए गए, कितने टेंडर रद्द किए गए और कितनी डायरेक्ट परचेज की गई। ये विधायक दल की बैठक में आई हैं। एक तरफ तो आप जो है राशन की स्कीम डाइल्यूट कर रहे हैं। राशन की स्कीम माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का इस प्रदेश को दिया हुआ एक अनूठा और अनुपम तोहफा है हिमाचलियों के लिए, और जो लगभग पिछले जो है 1.5-2 दशक से जो है हिमाचल प्रदेश में लागू है। लेकिन इन्होंने उस स्कीम को भी जो है डाइल्यूट किया और उसमें एपीएल के लोगों को उनकी सब्सिडी कम की, और कुछ लोगों को जो है ये कह के कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनको राशन नहीं मिलेगा। और इसका जो है कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है कि आपने जो है राशन की स्कीम, और सेकेंडली आपने जो है महंगाई बढ़ाई। इस दौर में आपने महंगाई बढ़ाई, ना आपने किसी का बिजली का बिल माफ़ किया, ना पानी का बिल माफ़ किया, ना बच्चों की फीस आपने माफ़ की। और हमारा ये भी मांग है कि इस दौरान जितना भी खर्चा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, या आप कहें कि कोविड काल में आपने डायरेक्ट खर्चा कर लिया, इसका भी ऑडिट करवाया जाए। इस पैसे का सारे का ऑडिट करवाया जाए। और इसके अलावा ये हमारी मांग है कि जो पत्थर बम आया था, जिसमें तत्कालीन जो पूर्व मंत्री थे उनको जो है थाने बुलाया गया या उनका मोबाइल जब्त किया गया, हम ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि उसमें जो आरोप लगे थे उसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई। उस पत्थर बम की जो है नंबर 1 जांच होनी चाहिए। पार्टी जानना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार का किन परिस्थितियों में बदला गया, क्यों उनको जो है स्पीकर बनाया गया। पार्टी जानना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो हैं, जो पार्टी अध्यक्ष बने थे, उनका इस्तीफा किन वजहों से हुआ और क्या उसके पीछे इसके हालात थे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पीएमओ को क्या रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की जाए, जनता के दरबार में रखी जाए। और जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया है, केंद्र से जो पैसा आया है, जो प्रदेश में पैसा इकट्ठा किया गया है, उसको सार्वजनिक किया जाए। आपने सारे होटल फेल कर दिया और आपने क्वारंटाइन टूरिज्म की दुहाई देनी शुरू कर दी। आपने जो है किसानों की कोई मदद नहीं की, आपने बागवान की कोई मदद नहीं की, और आपने हिमाचल प्रदेश के किसी भी तबके की कोई मदद नहीं की। ना आपने जो पैसा लोगों के खाते में जाना चाहिए था, जो पैसे की मांग हम कर रहे हैं कि आम आदमी के खाते में 10,000 रुपया जाना चाहिए था, या फिर उनका आगे आने वाले समय में 750 रुपया जमा किया जाना चाहिए, 7,500 जाना चाहिए था। आपने कोई पैसा किसी के खाते में नहीं दिया, और आपने ना तो किसी टैक्सी वाले की मदद की, ना आपने किसी वेटर की मदद की, ना आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड की मदद की, ना आपने किसी श्रमिक की मदद की, ना आपने किसी मजदूर की मदद की, ना आपने किसी पुजारी की मदद की, ना किसी आपने नाई की मदद की, जितने भी, ना आपने किसी बोटी की मदद की, खाना बनाने वाले, जिस भी स्तर पे जहाँ भी कोई व्यक्ति आपकी तरफ नज़र लगाए हुए बैठा था, आपने किसी सेक्टर में
किसी की कोई मदद नहीं की, इसलिए ये सरकार जो है पूरी तरह नाकाम है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 70 दिन में राष्ट्र के नाम संदेश देने की बजाय कोई काम नहीं किया है। रोज शाम को जो है सिर्फ भाषणबाजी के सिवाय जो है, और आपने 2000 के आसपास नोटिफिकेशनें जारी की, और आपने जो है वो नोटिफिकेशनें, यू टर्न की सरकार थी, दूसरे दिन आपने सारे वो फैसले जो है वापस ले लेते थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जनता को आपने इतना परेशान किया कि 2000 FIR आपने दर्ज की, उसके बाद आपने 2000 लोग हिरासत में लिए, आपने उनकी 1500-1800 गाड़ियां जब्त की, 60 लाख रुपया आपने जो है जुर्माना करके इकट्ठा किया। तो ये टोटलिटी में जो और पत्रकारों तक को उत्पीड़ित किया गया, और आपने कोशिश की कि कोविड काल में जो कुप्रबंधन हुआ है, जो अनियमितताएं हुई हैं, जो पूरी तरह सरकार नाकाम हुई है, कि इसकी खबरें या इसको मीडिया के माध्यम से भी दिखाया ना जा सके। आपका ये जो प्रयास था बड़े लेवल पे हुआ है। तो सरकार जिस ढंग से कोविड को डील करने में नाकाम हुई है, और जिस ढंग से 2.5 साल में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हुए हैं या दूसरे विभागों में घोटाले हुए हैं, ये सरकार नैतिक अधिकार खो चुकी है सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए CLP यूनानिमस व्यू से जो है, CLP ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करके कि उनकी सरकार फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, जनता को डिलीवर नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो तत्काल इस्तीफा दें। और हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।